आज मैं आप लोगों को सैलरी शीट बनाने के लिए बताऊंगा कि एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम एक सैलरी शीट यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं और यहाँ पे इम्प्लॉई आईडी, इम्प्लॉई नेम, इम्प्लॉई आईडी यानी कि स्टाफ आईडी, इम्प्लॉई नेम यानी कि स्टाफ नेम, उसका बेसिक सैलरी हो गया, वर्किंग डे हो गया, वर्किंग अमाउंट, ओवर डे अमाउंट, ओवर डे टाइम, ओवर डे अमाउंट, हाउस रेंट, मेडिकल एक्सपेंसेस, क्रॉस सैलरी, ESIC, PF, एडवांस, नेट सैलरी। तो दोस्तों अभी हम बताएंगे आपको कि जैसे एम्प्लॉय आईडी राम का है 1001, एम्प्लॉय नेम है राम, बेसिक सैलरी है उसका 14,000। अब 14,000 में ये उसका बेसिक सैलरी है यानी कि 30 दिन का उसका 14,000 है। अब हम 28 डे का इसका अमाउंट निकालेंगे कि 28 दिन का अमाउंट कितना होगा। तो चलिए अभी हम निकालते हैं। बराबर डालेंगे, सबसे पहले इक्वल, उसके बाद 14,000 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद गुना डालेंगे, फिर 28 डे पे क्लिक करेंगे, फिर भागा 30, इंटर मारेंगे तो देखिए 13,066 रुपया उसका 28 दिन का आ गया। अब ओवर डे मान लीजिए कि वो 5 दिन किया है ओवर टाइम। अब 5 दिन का हमें सैलरी निकालना है तो हम क्या करेंगे, बराबर डालेंगे, फिर 14,000 पे क्लिक करेंगे, गुना 5 डे पे क्लिक करेंगे, उसके बाद भाग देंगे, उसके बाद 30 लिखेंगे, फिर इंटर बटन दबा देंगे। देखिए 2333 रुपया वो मतलब ओवर टाइम का अमाउंट उसका हुआ। उसके बाद हाउस रेंट, हाउस रेंट में क्या करेंगे, बराबर डालेंगे, उसके बाद इफ लिखेंगे, इफ लिखने के बाद ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट डालने के बाद 14,000 पे क्लिक करेंगे, लेस देन डालेंगे, उसके बाद बराबर, फिर 14,000 लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर 1,000, फिर कॉमा, फिर जीरो, और ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन दबा देंगे। देखिए यहाँ पे 1,000 बता दिया। कहने का मतलब है दोस्तों कि कंपनी का कहना होता है कि जिसका 14,000 से ऊपर सैलरी होगा उसको हम 1,000 रुपया हाउस रेंट देंगे। मतलब कि कंपनी में कोई कोई स्टाफ जो होते हैं, जैसे मैनेजर हो गए, GM हो गए, सुपरवाइजर हो गए, अकाउंटेंट हो गए, उन लोग को कंपनी की तरफ से कुछ फैसिलिटी मिलता है, जैसे कि हाउस रेंट हो गया, मेडिकल हो गया। ये हाउस रेंट उनको 1,000 दिया गया। अब यहाँ पे देखिए मेडिकल एक्सपेंसेस बराबर इफ ब्रैकेट, फिर वैसे ही 14,000 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद लिस्ट आपका लेस देन डालेंगे, उसके बाद फिर बराबर डालेंगे, फिर 14,000, फिर एक कॉमा, फिर 500, फिर कॉमा, फिर जीरो, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे कंपनी को कहना है दोस्तों कि जिसका 14,000 से ज्यादा सैलरी रहेगा उसको हम 500 रुपया मेडिकल एक्सपेंस से देंगे। देखिए 500 रुपया आ गया। अब ग्रोस सैलरी में क्या होता है कि ये चारों को हम जोड़ देंगे, 13,066, 2333, 1,000 और 500। यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर देंगे, उसके बाद 13,066 पे क्लिक करेंगे, प्लस देंगे, फिर इस पे भी क्लिक करके प्लस, फिर इस पे भी क्लिक करके प्लस, इस पे क्लिक करके इंटर बटन दबा देंगे। 16,900 रुपया उसका ग्रोस सैलरी बना, यानी कि टोटल। अब ESIC, ESIC दोस्तों ये पैसा कटता है। अब बराबर डालेंगे, ESIC निकालने के लिए हम 13,066 पे क्लिक करेंगे, गुना डालेंगे, 1 लिख करके अब परसेंट का सिंबल, जैसे कि 1% हम सैलरी का जो उसका वर्किंग डे का अमाउंट से 1% हम उसका ESIC काटेंगे, तो 130 रुपया हुआ। अब यहाँ PF भी करता है कंपनी में दोस्तों, तो वैसे ही इस पे सैलरी पे क्लिक करेंगे, गुना 11% या 10% जितना हो वहाँ इतना आप लिख के इंटर बटन दबा दीजिए, 1437 रुपया उसका PF कट जाएगा। एडवांस में क्या होता है दोस्तों कि अगर आप कहीं कंपनी में वर्क कर रहे हैं और अगर आपको सैलरी मिलने में मान लीजिए 10 दिन लेट है और आपको पैसा का जरूरत होता है, तो आप एडवांस के तौर पे कंपनी से ले सकते हैं। तो कंपनी का कहना होता है कि भाई अगर आप 1,000 हम आपको दे रहे हैं तो 1,000 रुपया सैलरी आपको देते टाइम में हम काट लेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम 1,000 यहाँ पे अपना मन से लिख दिए। अब नेट सैलरी, नेट सैलरी में क्या करना है कि इक्वल दे करके हमें 16,900 में से माइनस करना है ये तीनों को, माइनस दे दे के इंटर बटन दबा देना है लास्ट में, इसलिए कि ये तीनों अमाउंट कटेगा। तो उसको उसका नेट सैलरी जो हुआ 14,332 रुपया। अब हमें सबका निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके और ऐसे खींचते जाएंगे, अपने आप ही सब में आते जाएगा। मान लीजिए ये 6 दिन किया है, कोई 8 दिन किया है, कोई 4 दिन किया है, कोई 2 दिन किया है, इसमें अपने से डाल देना है, फिर यहाँ पे
खींच देंगे, इसका अपने आप पे आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। जिसका देखिए यहाँ पे जी 14,000 से ऊपर इसका सैलरी है, 14,000 से ऊपर है तो उसको मिला है, जिसका 12,000 से कम है उसको नहीं मिला है हाउस रेंट। फिर इसका भी वैसे ही, इसका भी 14,000 से कम है दोनों का सैलरी, सोहन और रमेश का, तो नहीं मिला है। ग्रोस सैलरी में भी खींच देंगे, इसमें भी खींच देंगे, अपने आप पे आ जाएगा, इसका भी खींच देंगे, इसका भी खींच देंगे और इसका भी खींच देंगे। जैसे हो सकता है कोई नहीं भी लिया हो तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 500 हम यहाँ पे डाल दिए, कोई 200 लिया है, कोई 2,000 लिया है, तो जितना जो लेगा वो कट जाएगा सैलरी लेते टाइम। दोस्तों आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।